इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 के बारे में, आर्टिकल 2 के बारे में और आर्टिकल 3 के बारे में, जिसमें कि एक स्टेट की बाउंड्री को कौन आल्टर कर सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि कौन कौन सी स्टेट बना सकता है और स्टेट को कौन से बेस पे बना सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक था एस के दार कमीशन, जेवीपी कमेटी, एक था फैजल अली कमीशन। जो एस के दार और जेवीपी थी, इन्होंने कहा था कि स्टेट को हम लैंग्वेज बेस के ऊपर हम इनको नहीं बना सकते, लेकिन जो फैजल अली कमीशन था उसने लैंग्वेज के बेस पे स्टेटों को जहाँ पे एक्सेप्ट किया था। तो उसी के आगे जो लेक्चर हैं जिनको हम जहाँ पे अभी आगे स्टार्ट करेंगे कि न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी यूटी आफ्टर 1956 बनाई गई, उनको थोड़ा सा डिटेल में देखना हमने। बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की 1960। जी, जहाँ पे बॉम्बे से निकल के आए हैं दो सेपरेट स्टेट। मराठी बोलने वालों को जिस स्टेट बनाई गई महाराष्ट्र, और गुजराती स्पीकिंग जो लोग थे उनको, उनके लिए स्टेट जो थी वो थी गुजरात। गुजरात जो जिसको स्टेटहुड मिला था, जो 15th स्टेट थी। इससे पहले 14 स्टेट बन चुकी थी, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। दादरा नगर हवेली की बात करें, ये क्या है, जी पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल इसके ऊपर रूल कर रहे थे। जी जहाँ इनसे आज़ाद हुआ 1954 में हुआ दादर एंड नगर हवेली। और इनकी बात करें, एक अमेंडमेंट हुआ था, वो अमेंडमेंट हम याद रख सकते हैं, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1961, जिसमें जो पुर्तगाल जो वास्को डी गामा हमारे इंडिया में आया था, तो उनसे इसको आज़ाद करवाया था दादरा नगर हवेली को 1954 में। उसके बाद गोवा और दमन दीव की बात करें, एक 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में। 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1962 में। पुर्तगालियों से क्या किया था, एक बाई पुलिस एक्शन 1961 में जी करवा के क्या किया था, गोवा को जहाँ पे कन्फर किया था, और दमन एंड दीव को जहाँ पे यूटी जहाँ पे बनाई गई थी। आज तक स्टेट से यूटी सिर्फ एक बार बनाई गई है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। अदरवाइज इससे पहले सिर्फ यूटी से स्टेटें कितनी बार बनाई गई हैं। बात करते हैं फ्रेंच के अंडर कौन कौन था, फ्रेंच किसके ऊपर रूल कर रहा था। पुडुचेरी, कारेकाल, माही और यानम, इनके ऊपर इसका एक एस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन फ्रेंच ने क्या किया, हैंड ओवर कर दीजिए सारे जी सारी टेरिटरी 1954 में। और एक अमेंडमेंट हुआ था, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1962 में, जब ये यूटी जहाँ पे बनाई गई थी। लेकिन नागालैंड की बात करें, असम से निकल के आया है नागालैंड, और इसमें नागा हिल के लोग देखने को मिलते थे। जो ये नागालैंड स्टेटस मिला था नागालैंड को, ये एक 16 स्टेट थी इंडिया की, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें गवर्नर ऑफ असम इनका रूल चल रहा था। हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश 1966 में। स्टेट ऑफ पंजाब वाज बाइफरकेट, यानी कि 17th स्टेट जो बनी थी वो थी हरियाणा। चंडीगढ़ ये एक यूनियन टेरिटरी थी। किस कमीशन से बनाए गए थे ये थे 1966 कमीशन। इसमें पंजाबी स्पीकिंग लोगों को पंजाब दे दिया गया, हिंदी स्पीकिंग लोगों को हरियाणा दे दिया, और हिल एरिया को मर्ज करके जहाँ पे एक एडजॉइनिंग यूटी बना दी गई हिमाचल प्रदेश उस टाइम। और 1971 में इसे यूटी हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट का जहाँ पे स्टेटस मिल गया, और जो बन गई 18 स्टेट बन गई, कौन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बनी 18th स्टेट। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की बात करें, 1972 में यूटी ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, इन दोनों को मर्ज करके एक मेघालय जहाँ पे बनाया गया। और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी की बात करें, जहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी, एक थी मिजोरम, एक थी अरुणाचल प्रदेश। लेकिन मणिपुर को बाद में एक स्टेट का स्टेटस मिला, जो 19th स्टेट बनी थी मणिपुर, और त्रिपुरा बनी थी 20 स्टेट, और मेघालय जो थी ये बनी थी 21 स्टेट बनी थी मेघालय। सिक्किम की बात करें, ये हमारे देश की फर्स्ट एक ऑर्गेनिक स्टेट है। ओपन डेफिकेशन फर्स्ट टाइम सिक्किम में देखने को मिला था। बाकी सिक्किम की बात करें, एक अमेंडमेंट हुआ था, ये 22nd स्टेट बनी थी सिक्किम। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 36 अमेंडमेंट हुआ था 1975 में, जो स्टेट बनी थी 22वीं स्टेट। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ जो बनाया गया है, जब मध्य प्रदेश से निकल के आया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से निकल के आया उत्तराखंड,
बिहार से निकल के आया झारखंड, और छत्तीसगढ़ जो स्टेट है 26, उत्तराखंड है 27 और झारखंड है 28 स्टेट है। उसके बाद तेलंगाना की बात करें, ये रिसेंट जो जहाँ पे स्टेट देखने को मिली थी, आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बना, क्योंकि जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग लोग थे, लिंग्विस्टिक स्टेट बोल सकते हैं। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया तेलुगु स्पीकिंग जिनके अंडर एरिया मद्रास का देखने को मिला था, ये थे तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया था 2014 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जम्मू कश्मीर की बात करें, 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट में एक बिल पास करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। वो बनाई गई 2019 में, ऐसे बोल सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 में। वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी थी? एक थी जम्मू एंड कश्मीर, एक थी लद्दाख। इससे पहले 29 स्टेट थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर जहाँ पे यूनियन टेरिटरी बना दी गई, इसके बाद 28 स्टेट बन गई। और ये यूनियन टेरिटरी टोटल बनी वो थी 8 यूनियन टेरिटरी हैं आज के टाइम। और आज के टाइम जो स्टेटें हैं वो है 28 स्टेटें हैं, 8 यूनियन टेरिटरी। ये कैसे बनी यूनियन टेरिटरी की बात करें, दादर एंड नगर हवेली ये एक यूटी थी, दमन एंड दीव ये एक यूटी थी, लेकिन इन दोनों यूटी को मर्ज करके एक यूटी बनाई, जिसके बाद क्या देखने को मिला, 9 यूनियन टेरिटरी से 8 यूनियन टेरिटरी बन गई। तो तभी आज के टाइम पढ़ते हैं, आपसे कोई पूछे कि अब तक कौन किसको मर्ज किए हुआ है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को ये मर्ज करके एक यूटी जहाँ पे बनाई गई है। टोटल कितने स्टेट हैं आज के टाइम? 28। टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 हैं जी, जहाँ पे सारी सभी के नाम दिए गए हैं। कुछ ऐसी स्टेटें हैं जिनके नाम चेंज किए हुए हैं, वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस को फर्स्ट स्टेट, इसको जो नाम था, जो नाम इसका चेंज करके उत्तर प्रदेश 1950 में बोला। पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे। मद्रास का रीनेम करके तमिलनाडु 1969 में बनाया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैसूर वो पढ़ा था हिस्ट्री में, इसको भी रीनेम करके कर्नाटका 1973 में नाम दिया गया। इससे पहले मैसूर बोलते थे, आज के टाइम इसको कर्नाटका बोलते हैं। और जो नाम चेंज किए गए वो थे लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन देवी आइलैंड, इनके नाम चेंज करके लक्षद्वीप बनाया गया 1973 में। और यूटी ऑफ दिल्ली की बात करें, इसको भी रीडेजिग्नेट किया गया। आज के टाइम इसको यूटी ऑफ दिल्ली नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसको जो बोलते हैं। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? वो था 69th अमेंडमेंट हुआ था 1991 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तरांचल को रीनेम करके उत्तराखंड बोला 2006 में, पौंडीचेरी को पुडुचेरी 2006 में बोला गया, और उड़ीसा का रीनेम करके उड़ीसा बोला गया 2011 में बोला गया। ये भी जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें थी, ये सारे स्टेटों के बारे में याद रख सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट को कब नाम दिया गया। पोर्चुगीज जो रूल करे थे टेरिटरी के ऊपर, दादरा नगर हवेली के ऊपर, जैसे पढ़ा हमने। जहाँ पे 1954 में जहाँ हम देखने को मिला एक अमेंडमेंट हुआ था, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1961 में, जिसमें इसको आज़ाद करवाया था। बास्को डी गामा पोर्तुगीज़ में जो वहाँ से इंडिया में आया था, और कितना इसने व्यापार वगैरह किया था, इंडिया को लूटा था। गोवा दमन दीव की बात करें, ये पहले यूटी थे, पुलिस एक्शन के थ्रू इनके ऊपर जहाँ पे कब्जा किया। और एक अमेंडमेंट हुआ था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962, ये जो पीछे पड़ा। 1987 में गोवा को स्टेट हुड मिला था, गोवा जो स्टेट बनी थी 1987 में मिली थी। बाकी उसके बाद पुडुचेरी जो था, इसके ऊपर फ्रांस के अंडर थे सारे, ये फ्रांस ने इनको इंडिया को दे दिए गए। ये भी चीज़ें देखने को मिली। फिर नागालैंड के बारे में पढ़ा हमने, नागालैंड के बारे में, हरियाणा चंडीगढ़ के बारे में पढ़ा। जो जैसे हम बात करें कि पुडुचेरी जो कौन से यूरिसडिक्शन के अंडर में आता है आज के टाइम, यानी कि कौन सा हाई कोर्ट है इसका, तमिलनाडु के अंडर है इसका हाई कोर्ट, कम्स अंडर यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट वो है तमिलनाडु के अंडर पुडुचेरी का। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिटीजनशिप का, वो सिटीजनशिप लेक्चर देखेंगे नेक्स्ट।